बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट तैमूर हुसैन कीरियो, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आज बड़े ही दुख के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हमारा सूबा सिंध जो कि वैसे ही तालीम के लिहाज से कोसों सदियों पीछे है और इसकी वजह नकल बनी, और हमारे क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के जो इम्तिहानात है, नकल के निज़ाम ने हमारी तालीमी ढांचे को खोखला कर दिया। जो कि वाहिद रास्ता हमारे गरीब शागिर्दों के पास यही अवेलेबल था कि वो किसी ना किसी तरीके से मेहनत कर कर अपने एंट्रेंस एग्जाम में अपना लोहा मनवाए और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में मेरिट के ऊपर दाखिला हासिल करें। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि तालीम जो कि आजकल के दौर में कारोबार बन चुका है कि एक MBBS की सीट जिसकी मालियत सालाना 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक जा पहुंची है, और गरीब का बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के आसरे पर ही एक MBBS की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकता है। ये बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि करप्ट निजाम ने, चोरों ने और कारोबारी लोगों ने इस एंट्रेंस एग्जाम को भी ना छोड़ा। और मेरे साथ कुछ ऐसे शवाहिद शेयर हुए हैं जिससे ये मालूम हुआ है कि हालिया ही दिनों में जो कि 19 नवंबर 2023 को मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए उसमें बहुत ही बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया है। ये टेस्ट, इसका जरा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चलूं कि पहला टेस्ट हुआ 10 सितंबर 2023 को, जिसके ऊपर बाकायदगी से ये इल्जाम लगा कि क्वेश्चन पेपर 2-3 दिन पहले ही लीक हो चुका था। ना कि सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उसकी जो जिसे कहते हैं की थी वो भी लीक कर दी गई। सिंध गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद वो टेस्ट कलअदम करार दे दिया गया, उस रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया गया और ये हुक्मनामा जारी हुआ कि अब ये नया टेस्ट जिसे कहते हैं कि कंडक्ट होगा, और इस टेस्ट को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी डव यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ कॉलेज को सौंपी गई। जिसके बाद ये इल्जाम सामने आया है कि ये टेस्ट पेपर भी जो कि सोचा जा रहा था कि इसमें वो लीकेजेस नहीं आएंगे, ये टेस्ट पेपर भी लीक हुआ है। सोशल मीडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक का नाम जनाब शौकत जरदारी है, उनका ये दावा है कि टेस्ट के पूरे 12 घंटे पहले उन्हें ये क्वेश्चन पेपर मौसूल हो चुका था, और जब स्टूडेंट से ये वेरिफिकेशन ली गई तो ये जराए मालूम हुए हैं कि ये क्वेश्चन पेपर्स बेसिकली वही क्वेश्चन पेपर था जो कि शौकत जरदारी साहब को मौसूल हुआ। मैं यही नहीं, ये फैक्ट भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हाँ, मैथ एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 200 में से 200 नंबर ले सकते हैं, मगर हमारे सिंध के ये नौजवान, इन्होंने हमें हैरान करके रख दिया है कि इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में जिसे कहते हैं कि 100% रिजल्ट्स हमारे सामने सबमिट किए हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जो कि ये साबित करने के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हैंड्स प्रूफ कि यकीनन ये पेपर लीक ही हुआ है। ये मेरिट के निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, ये इंसाफ के निजाम पर एक बहुत बड़ा हमला है। हमारे गरीब तलबा जो ये आस लगाकर बैठते हैं कि जी हम जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही जिसे कहते हैं कि ये महंगी डिग्रियां, ये महंगी तालीमें अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनके हक पर सीधा डाका है। और बड़े ही दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारी सूबाई हुकूमतें, हमारी वफाकी हुकूमतें, हमारे तालीमी इदारे, हमारी सिविल सोसाइटीज इस इशू पर क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रही। बड़े ही दुख के साथ आपको ये हिस्ट्री भी बतानी मुझे आज पड़ रही है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे बोर्ड के निजाम में करप्शन का निजाम मौजूद है। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर, इन 4 सालों के जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, ये ग्रेड्स ऑलरेडी हमारे एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बहुत बड़ा मुतासिर हो जाते हैं, और यहां पर पैसे खिलाकर ग्रेड हासिल करना एक आम और गैर मामूली सी बात है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक गरीब का बच्चा जो कि ग्रेड पैसे भरकर ग्रेड हासिल नहीं कर सकता, जो कि साफ बातें करने भी नहीं चाहिए, हमारी हुकूमतें, हमारे कानून इस करप्शन को एक्सपोज करने में नाकाम हो गए, और उसके बाद अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो कि एक वाहिद रास्ता है गरीब के पास रह गया, आज उसके ऊपर भी डाका डालता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपने नौजवान नस्ल को? क्या आप पढ़ना लिखना छोड़ दें? क्या आप मेहनत करना छोड़ दें? अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप आराम से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप आराम से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेंगे। और मुझे बताइए कि ये किस किस्म के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ہم کس قسم کے ڈاکٹرز اور انجینئرز جسے کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں لائیں گے؟ کیا یہ لوگوں کا علاج کر سکیں گے؟ کیا یہ بلڈنگیں بنا سکیں گے؟ کیا یہ 2023 جو کہ آئی ٹی کا دور ہے، جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو کہ کمپٹیشن کا دور ہے، کیا اس دور کے اندر یہ نقل شدہ پلانٹڈ بچے کیا خدمت کریں گے اس ملک کی، کیا نام روشن کریں گے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال میں اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے تمام تر دیکھنے والوں کو، ان متاثرین بچوں کو یہ آفر دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں، آپ کی قانونی مدد فری آف کاسٹ کی جائے گی، یہ پٹیشن فری آف کاسٹ میں لڑوں گا، کیونکہ یہ سندھ کے بچوں کے ساتھ، یہ سندھ کے غریب اور غیور بچوں کے حق کے اوپر سراسر ایک ڈاکہ ہے، سراسر ایک زیادتی ہے۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والے سول سوسائٹی سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس ایشو کے اوپر اپنی خاموشی کا بت توڑیں۔ یہ خاموشی ہمارے تعلیمی نظام کو، جو کہ ویسے ہی جسے کہتے ہیں کہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کو مزید برباد کر دے گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔